आने वाले दिनों में पाकिस्तान को चाइना अपनी कॉलोनी तो नहीं बना लेगा? आने वाले दिनों में तो नहीं, मुझे तो अभी भी फील होता है कि चाइना ही हम पर मुसल्लत हुआ है। चाइना जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। चाइना हमारा बॉस है। हमने अपनी गलतियों से जो है सबक नहीं सीखा। जिस तरह पहले हमने गोरों की गुलामी की थी, वो गोरों ने भी आकर पहले अपना छोटे लेवल से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी। उसके बाद हाँ, ये तो फिर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑरेंज लाइन बिछा रहे हैं, सी पैक कर रहे हैं। वो गोरों ने तो अपना, जैसे अगर ईस्ट इंडिया की बात की जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने बरसगीर पे कब्जा किया, वो भी पहले आई, पहले अपना बिजनेस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी के बहाने से अपनी फोर्स को लेकर आए और फिर कब्जा कर लिया। यही चीज़ें हमें, यही जो सारी चीज़ें हैं चाइना के हवाले से नज़र नहीं आती पाकिस्तान में। अब हम सी पैक कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर हम देखें तो वो दूसरे ममालिक से की जा रही है, बेसिकली चाइना से की जा रही है। एक जिसे कहते हैं ना, कोई पैसे लगा रहा है तो वो उससे लेगा भी। बात कुछ ऐसी है कि सीपैक के मौजू के ऊपर अब मुकम्मल बात होना बंद हो चुकी है। आपको याद होगा एक ज़माने में नाउज़ुबिल्ला ये कहा जाता था कि मुल्क की तकदीर बदल देगा। जिस तरह से ये काम चल रहा है तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि टेक्निकली चाइना का कब्जा हो जाएगा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस वजह से पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता और मतलब बोलता नहीं है। उनकी और हमारी प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। फिर ये कि कभी किसी से दोस्ती करना, कभी किसी से रफ़ाकत करना, कभी किसी से प्यार करना और कभी किसी से इश्क करना, ये हमारी फितरत का हिस्सा बन चुका है। सारा बिजनेस चाइना को दे देंगे, सारी अथॉरिटीज़ चाइना के पास आ जाएंगी, हमारा मुल्क पे आसा वो कब्जा करेगा। हर चीज़ में ऑलरेडी पहले ही चाइना हर चीज़ में आ गया, हमारी इंडस्ट्री तो बंद हो चुकी है। दोस्तों, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये पाकिस्तान का वीडियो है, जिसमें चीनी नागरिक पाकिस्तानियों को पीटते नजर आ जाएंगे। और ना जाने ऐसी कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है जिसमें चीनी नागरिक पाकिस्तानियों को पीटते हैं। एक वीडियो में तो चीनी नागरिक पाकिस्तानी पुलिस को पीट रहे थे। तो ये हाल है इन जाहिलों का। पाकिस्तान तो संभलता नहीं और इन्हें कश्मीर चाहिए। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान चीन के द्वारा दिए गए कर्जों में इतना फंसता जा रहा है कि अब पाकिस्तान के लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं चीन पाकिस्तान पर कब्जा न कर ले। चीन द्वारा सीपेक के नाम पर जो कर्जा दिया गया है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा है, जिसे पाकिस्तान पटा नहीं सकता। पाकिस्तान पहले ही अपने एयरपोर्ट, मोटरवे, पार्क चीन के पास गिरवी रख चुका है और उसे अपने हालात श्रीलंका से बदतर नजर आने लगे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की लेवल इतनी ज्यादा है कि वहाँ के जनरल ने चीन द्वारा दिए गए पैसे से अमेरिका में पिज्जा की फ्रेंचाइजी खोल डाली और सीपेक के पैसे खा गया। चीन में वैसे भी धर्म ईमान वाली बात होती नहीं है, वो तो अपने पैसे पाकिस्तान की चमड़ी बेच वसूल करेगा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों। सिर्फ $7 बिलियन ही तो मांगे जा रहे हैं। $7 बिलियन क्या चाइना के लिए इतनी बड़ी चीज है कि वो दे नहीं सकता? दे सकता है यार। 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना से दोस्ती में कुछ दरारें दिख रही हैं क्या आपको? नहीं, दरारें नहीं दिख रही, लेकिन चाइना ऑलरेडी बहुत फंड्स दे चुका है पाकिस्तान को। चाइना जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। चाइना हमारा बॉस है और चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट उसकी डूब भी चुकी है। चाइना की अगर पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस की बात की जाए, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस एरिया में चाइना अपने प्रोजेक्ट करता है वहाँ पे उनका कंट्रोल भी हो जाता है, देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? क्या चाइना पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी नहीं बना लेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो? जिस तरह से ये काम चल रहा है तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि टेक्निकली चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा पाकिस्तान पर। कब्ज़ा भी किए जा रहे हैं साथ में, क्योंकि अगर वो आ रहे हैं कहीं भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो वो सारा एरिया, फिर उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल, फिर उनकी ऑथेंटिसिटी सारी। ये भी पता होगा कि जिस एरिया में चाइनीज़ काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान का वो एरिया होता है, लेकिन पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो वहाँ पर नहीं इजीली जा सकता। जी बिल्कुल, ये तो है। और फिर वो शायद वर्कर्स भी अपने वहाँ से बुला रहे हैं, फिर रोज़गार भी जो उनको यहाँ पर तो दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, बट अपने भी वो लेबर के तौर पे पाकिस्तानियों को यूज़ करते हैं। और अगर ऊपर वाले लेवल की, इंजीनियरिंग लेवल की बात की जाए या थोड़ा अथॉरिटी लेवल की, मैनेजमेंट लेवल की बात की जाए, वो अपने ही वहाँ से लेकर आ रहे हैं। जी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जी, आप सही कह रहे हो। और ये भी कहा गया कि जनाब वाला मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो सीपेक से मंसूब है। और चाइना मैंने देखा हुआ है, 2011 में चाइना में था और 1 साल में वहाँ रह कर आया हूँ।
लेकिन मुझे वहाँ पे जो चीज़ नज़र आई है तो मुझे नहीं लगता कि चाइना कभी मुसलमान का दोस्त हो सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे देखा और मेरे साथ भी शंघाई में डाउनटाउन में कुछ जो काम करते थे जिनमें 1-2 मुस्लिम्स भी थे, बाकी सारे चाइनीज़ लोग थे। तो मुझे उनकी जो एटीट्यूड लगा ना वो बिल्कुल हमें इतना अच्छा नहीं समझते, सिर्फ एज ए बेनिफिशियरी कौम है वो जहाँ से मुफाद मिलेगा वहीं पे चले जाएंगे, वो किसी का हमदर्द नहीं बन सकता, वो सिर्फ बिज़नेस के साथ रिलेशन है उनके साथ। इवन कि वहाँ पे कोई भी नेशनल्स भी आप देख लेना, मैं देख कर आया हूँ 1 साल में, उनकी आपकी हमदर्दी के साथ कोई लिंक्स नहीं है, वो सिर्फ आपसे कितना बेनिफिट ले सकता है इसके हवाले से आपसे दोस्ती करेंगे वो। तो बाकी रहेगा पाकिस्तान की जो इतनी दोस्ती की हाथ उन्होंने बढ़ाया, जिस तरह हम पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजा कोई अच्छा निकलेगा। और सीपैक मंसूबे को मद्देनज़र रखते हुए चीनी ज़ुबान भी सीखने के बारे में बातें शुरू हो गई थी कि अब अरबी नहीं सिखाई जाएगी बल्कि शायद चीनी ज़ुबान सिखाई जाएगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुई, हरे हरे बाग दिखाए गए। और हमारी कौम भी खैर शौकीन है इन चीज़ों की त्योमालाई कहानियाँ सुनने की, बचपन से शौकीन है तो अभी भी अच्छा लगता है। फिर ये कि कभी किसी से दोस्ती करना, कभी किसी से रफ़ाकत करना, कभी किसी से प्यार करना और कभी किसी से इश्क करना, यह हमारी फितरत का हिस्सा बन चुका है। कभी हम किसी मुल्क से मोहब्बत कर बैठते हैं, फिर वहाँ से अगर हल्के से धुतकारे जाएं तो फिर दूसरे मुल्क से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। वहाँ अगर मोहब्बत का हक़ अदा न कर सकें या हम या वो, तो हम उनसे छोड़ देते हैं। फिर किसी से रिश्तेदारी मंसूब कर लेते हैं, कहते हैं कि साहब वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, यानी उम्मा उम्मा कर प्यारे उम्मा उम्मा। तो वो उम्मा उम्मा के चक्कर में फिर जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम काम नहीं आते, फिर हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, वो भी हमारे काम नहीं आते। तो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, इसी चक्कर में कोई कंसिस्टेंसी क्रिएट नहीं हो पाई। सीपैक में ये कि चाइना, देखें हम लोग एक फ्री रूट वे प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर से चाइना जो है वो यहीं के कह रहे हैं कि हमारे ही वर्कर्स को यूज़ करेगा और फिर अब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। बट व्हाट इज़ द बेनिफिट, वेयर इज़ द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान?